गोबर एक योनि है। गोबर में काला कीड़ा होता है, सफ़ेद कीड़ा होता है, उड़ने वाले कीड़े भी होते हैं, ये सब उसके कुल हैं। एक योनि और उसमें अनेक प्रकार के चित्र विचित्र प्रकार के जीव जो होते हैं रचना विशेष के सहित, उसे कुल कहते हैं। ठीक है, तो शारीरिक रचना विशेष को कुल कहते हैं और जन्म लेने के स्थान को योनि कहते हैं। योनियाँ तो सिर्फ 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है और 199 लाख करोड़ इतने प्रकार की शरीर रचनाएं होती हैं और उसके अनुसार इसका स्वरूप समझना। तो कह रहे हैं कि ये इसको अगर माता पिता के गोत्रानुसार मानोगे तो संभव नहीं है। हाँ, चलने दो आगे। हाँ बस, तो इसमें समझ में आया कि माता पिता वाला संतान क्रम नहीं है। यहाँ पर जो संतान क्रम है वह परंपरा मात्र से है। अब ये अच्छा आचरण कौन सा और नीचा आचरण कौन सा, ये आगे के पैराग्राफ में 34 नंबर का प्रश्न पढ़ो। हाँ देखो, ये विशेष बता दिया कि आचरण कौन सा मुख्य रहना चाहिए। तो धार्मिक, सामाजिक और शारीरिक, मुख्य रूप से 3 प्रकार से ये दिए ना, लौकिक, धार्मिक, शारीरिक स्वास्थ्यवर्धक और आगामी सुख शांति के कारण। तो ये अहिंसक आचरण जो है ये सबसे श्रेष्ठतम आचरण है। इस अहिंसा की तरतमता अलग अलग जगह पर कम अधिक रूप में पाई जाती है। वह पैरामीटर से उसको उच्च गोत्र या नीच गोत्र का समझा जाएगा। जहाँ तीव्र हिंसा के आचरण होंगे वो नीच गोत्र वाले हो जाएंगे। हाँ आगे का पढ़ो। बैठ जाओ। तो ये सब उच्च और नीच गोत्र का स्वरूप दे दिया कि जो आचरण हितमित और वर्तमान में सुखकारी और आगामी काल में भी सुखकारी हो, उस प्रकार से उसे उच्च गोत्रीय आचरण कहते हैं। जन्म से, एक बार जन्म से गिनने की अपेक्षा हम कहेंगे कि कौन से आचरण वाले कुल में जन्म लिया, तो उस अपेक्षा से उसे हम कह देते कि वह उच्च गोत्र वाला है। लेकिन स्वयं के परिणाम गोत्र कर्म का बंधन प्रति समय होता है। आयु का तो 8 अपकर्ष कालों में है, तो गोत्र कर्म और बाकी 7 कर्मों का प्रति समय होना है। तो हमारे प्रति समय के आचरण के अनुसार हम उच्च नीच आचरण को प्राप्त होकर के गोत्र कर्म उच्च नीच इसके 2 ही भेद बता दिए। इसलिए वो असंख्यात लोक गुणे वाला लेना है कि हमारे परिणाम के अनुसार आचरण तो बहुत सारे हो सकते हैं। इसको तो कैटेगरी इन्होंने उच्च नीच 2 ही गिन ली। तो वास्तव में नीच की भी श्रेणियां बहुत सारी तरतमता रूप से होती है और उच्च की भी श्रेणियां तरतमता रूप से अनेक होती है। तो इनके अनुसार उच्च नीच आचरण को लेकर के उसको यहाँ पर समझना चाहिए। और वह उच्च आचरण जो है वह प्रति समय का, प्रत्येक समय का जो रहेगा उसके अनुसार आगे नवीन नवीन समय प्रबद्ध भी बनेंगे और आगे पुनः इसको उच्च या नीच आचरण के गोत्र में किस प्रकार से इसकी परिणति होगी उसकी भूमिका बनेगी, क्योंकि आचरण के साथ में इसका संबंध है। तो गोत्र कर्म का यह स्वरूप यहाँ पर बताया। हाँ पूछो। परिस्थिति आएगी और उसने हीन आचरण कर लिया तो वह नीच गोत्र का आश्रय, नीच गोत्रवान हो गया।
और आचरण अगर उसने उसमें उपसर्ग परिशह के काल में भी अच्छा रखा तो वह उच्च गोत्रवान कहलाया। हाँ, तो भी कोई बाधा नहीं उसमें। शारीरिक अनुकूलता, मानसिक अनुकूलता, सामाजिक अनुकूलता, ये बहुत सारी चीज़ें उदय में आती हैं। अब उसके अनुसार अगर हम आचरण छोड़ दें, जैसे हमारे बॉम्बे वाले बोलते हैं कि भाई रात्रि भोजन हम छोड़ नहीं सकते, तो स्वामी जी से पूछा उन्होंने कि साहब यहाँ तो हम सुबह जाते और रात को देर से आते हैं, तो रात्रि भोजन करना पड़ता है। तो स्वामी जी ने एक ही उत्तर दिया कि रात्रि भोजन करना पड़े ऐसी आजीविका ही नहीं करना, छोड़ दो, ऐसी आजीविका का हम अनुमोदन नहीं करते। उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ चलो ठीक है करना पड़ेगा ऐसा ये वो, कुछ नहीं, स्पष्ट रूप से कि भाई जिस आजीविका में रात्रि भोजन करना पड़े ऐसी आजीविका नहीं करना। बैठो। तो इस तरह से यहाँ पर उच्च गोत्र और नीच गोत्र का स्वरूप अपने संक्षेप में यहाँ पर बता दिया, और इसके अलावा विशेष रूप से इसका वर्णन है भी नहीं। जितना वर्णन इसमें जो दिया ना, ये गोत्र कर्म का विवेचन यहाँ पर पूर्ण इतना ही दिया है, इसके आगे गोत्र कर्म का विवेचन स्वरूप का है ही नहीं। तो इसमें भी यह बताया कि जो नरक और तिर्यंच, इनको तो गिना जाता है नीच गोत्र में, और मनुष्य और देव को, इसका वर्णन जो है वो सापेक्ष रूप से गिना जाएगा। मनुष्य को और देव गति को, चारों गति की अपेक्षा देखा जाए तो मनुष्य और देव गति के आचरण को श्रेष्ठ माना जाता है। आयु की अपेक्षा देखेंगे तो तिर्यंच आयु को भी शुभ आयु में गिनते हैं, इसलिए कि तिर्यंच आयु वाला भी उस परिस्थिति में मशगूल होकर जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। तो तिर्यंच आयु को भी शुभ आयु में ले लिया है, और नरकायु को अशुभ आयु में लिया है, क्योंकि वह साक्षात निरंतर वहाँ से छूटने की भावना रहती है, रमना नहीं चाहता है। न रतः इति न रतः नारकः, मतलब किंचित भी उसमें रत नहीं होना चाहता। तो इस रूप से जो कर्मों का स्वरूप बताया है, तो उसमें विवक्षाओं का स्वरूप हमेशा समझना जरूरी है। कहीं पे हम बोल देंगे कि भाई देखो इस तरह से इसकी अवस्था है, तो उसमें उस रूप बंध है। वो निर्जरा अधिकार में गाथा है ना शुरू में, चेतन अचेतन द्रव्य का उपभोग सम्यक दृष्टि जन जो इंद्रियों से करे वह सब निर्जरा का हेतु है। फिर दिया सुख दुख नियम से हो सदा पर द्रव्य के उपभोग से, अरे भोगने के बाद वे सुख दुख निर्जरा को प्राप्त हो। कह रहे हैं कि सुख दुख निर्जरा को सीधा परिणाम पे उपचार करते हैं सामने वाले संयोग का, कि चेतन अचेतन रूप जो सामने वाले संयोग हैं, इनको जीव मोह के कारण अपना मानकर अगर उपभोग करता है तो नवीन कर्म बनता है, और ज्ञानी जीव उसे अपना नहीं मानकर ज्ञाता दृष्टा रूप से वेदन भोगता है, इसलिए उसे कर्म बंध नहीं होता है। इस प्रकार से ये नाम और गोत्र की यहाँ पर वह परिभाषा पूरी हो गई गाथाओं से। अब 14वीं गाथा में वेदनीय कर्म का और 15वीं गाथा में वह सप्तभंगी का स्वरूप वहाँ पर प्रारंभ करेंगे। सप्तभंगी भी गोमट सार में है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रकरण आएंगे। अब आपका कल का जो होमवर्क था उसमें किसने किसने किया है, हाथ खड़े करो। बाकी लोगों ने नहीं किया, विनीत ने नहीं किया, क्यों भाई, कैसे रह गए, प्रमाद में रह गए क्या? तो बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? तुमने भी कर लिया, भूपेंद्र ने किया, और सेकंड ईयर में तो पूजन देखी नहीं क्या किसी ने? बाकी लोगों ने नहीं देखी, लाओ तुम्हारी देखें आज। हाँ तुमने कर लिया ना, हाँ दिखाओ, पढ़ो, उधर से ही पढ़ो, जगह से ही पढ़ो, एक क्षण अपन एक वहीं से एक एक लाइन ले लेते हैं। देखो किस तरह से करना है, बाकी लोगों को कल करके आना है, नहीं तो फिर इधर साइड में खड़ा कर देंगे। कल से तो कोई शिविरार्थी भी बैठेंगे क्लास में, तो इसलिए बहुत अच्छे से शांति से चले, कोई विवाद नहीं हो, मिठास से चले, इस तरह कोशिश करना। हाँ देखो क्या बता रहा है, निद्रावश शयन कराई। हाँ कौन से कर्म लगाए इसमें, सुनो सब लोग। हाँ निद्रा, निद्रा लगा दी, निद्रा निद्रा में थोड़ी आएगा। निद्रावश शयन कराई सपने मधि दोष लगाई।
तो इसमें निद्रा कौन सी कराई, इसके बाद इसमें आएगा भाई 5 प्रकार की निद्रा सामान्य रूप से लगेगी इसमें ये हम बोल नहीं सकते कि निद्रा निद्रा ही लगेगी या ऊपर वाली स्त्यान गृद्धि लगेगी या प्रचला या निद्रा या प्रचला। निद्रा मात्र 5 प्रकार की निद्रा इसका उत्तर सम्यक रूप से रहेगा। ठीक है, ये तो पूजन की नहीं, ये तो उसकी है, आलोचना पाठ की हो गई। पूजन की पंक्ति बताओ, पूजन की नहीं मिली, और बाकी कौन सी लिखी 4? हाँ टिक लगा, बताओ एक हाथ। और कौन बताएगा? हाँ बताओ, स्वप्निल बताएगा। हाँ फिर आकाश का नंबर। हाँ बोलो भाई, एक तुम पढ़ाओ। हाँ क्या बताया इन्होंने? प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। सरल है, इसमें लिख ही दिया। कौन सा? देखो कौन से लगते हैं। हाँ क्रोध में लगा रहे, क्रोध सिर्फ, अनंत अनुबंधी नहीं, क्योंकि प्रतिकूल संयोग में अप्रत्याख्यानावरण भी हो सकता है, प्रत्याख्यानावरण भी हो सकता है। मुनिराज की भूमिका में संज्वलन जन्य क्रोध भी हो सकता है, क्योंकि हाँ संसार बढ़ाया है तो वह संसार बढ़ाने वाला अनंतानुबंधी। सही है उत्तर, संसार बढ़ाने वाला क्रोध तो अनंतानुबंधी है। हाँ हाँ क्यों इतनी जल्दी क्या हो गया? ऐसे 10 मिनट संभालो, और बस 5 मिनट संभालो। हाँ आगे। हाँ बताओ, आकाश बता रहा है, फिर पीछे फाइनल के पूछेंगे आप। हाँ हाँ ठीक है। जो जो प्रभुवर जलपान किया त्यों त्यों तृष्णा की आग बढ़ी। तो कह रहे कि असाता वेदनीय का उदय रहा, तृप्त नहीं हुआ ना ये। हाँ अब इधर फाइनल में। हाँ बताओ भाई प्रांजल, सुनो फिर आप बाद में बताना ना। हाँ आक्रमण सुधा का सह्य नहीं, अतएव लिए ये व्यंजन ये। कौन सा कर्म लगाया? हाँ कौन सा? शुदा वेदनीय नाम का कर्म कहाँ है? सिर्फ वेदनीय है, असाता वेदनीय। असाता के उदय हो सकते हैं, जन्म, जरा, तिरखा, शुदा, विस्मय, आरत, खेद। अब इसमें बहुत सारे असाता के हैं और बहुत से साक्षात इसके राग द्वेष मोह वगैरह चारित्र मोह के हैं। हाँ बोलो। हाँ ले रहे सबका ले रहे धीरे धीरे। हाँ बैठ जाओ। मदिर सम्मोहन ममता पड़ा में। हाँ दर्शन मोहनी, सही है। हाँ भूपेंद्र बोलना चाह रहा है, बोलो भाई। हाँ बाकी शांत रहो भाई। हाँ हाँ कौन सा कर्म? घोर महादुख पायो, तुम मिथ्यात्व के कारण दुख पाया है, ठीक है। दूसरा असाता वेदनीय भी लगेगा कि 84 लाख योनियों में दुख पा रहा है, तो वो हो गया। चलो लास्ट। हाँ हाँ मौनीय कर्म, ठीक है ना। चेतन को जड़ में लिया जान और तन में अपना पा लिया मान। बोलो महावीर भगवान की जय। अब 5 लिखो नए।